नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा बैच नंबर 10 शुरू होने जा रहा है। आज से हम एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग सीखने वाले हैं। एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग सीखने के लिए हमें उसके पूरे भागों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। एलसीडी एलईडी में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे, एक एक सेक्शन को पकड़कर काम करेंगे। तो मैं आज आपको दिखाता हूं एलसीडी एलईडी में कितने भाग होते हैं। एलईडी टीवी 4 भाग से मिलकर बनती है। ये 4 पार्ट एलईडी टीवी के अगर हमें रिपेयर करना आ गए तो हर काम कर पाएंगे। आप एलसीडी एलईडी में सभी प्रकार की रिपेयरिंग कर पाएंगे। कौन कौन से ये 4 पार्ट होते हैं? सबसे पहला पार्ट पावर सप्लाई, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा बैकलाइट और चौथा पैनल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पैनल। हालांकि सभी पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर सप्लाई के बिना मदरबोर्ड नहीं चलेगा, मदरबोर्ड के बिना बैकलाइट नहीं चलेगी और पैनल के बिना तो सब कुछ बेकार है। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारे सेक्शन कैसे काम करते हैं, आज हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सबसे पहला चैप्टर दिखाता हूं, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कैसी होती है, कैसे काम करती है, उसके बाद दिखाऊंगा मदरबोर्ड, फिर दिखाऊंगा बैकलाइट, फिर दिखाऊंगा पैनल। उसके बाद इन सबको कनेक्ट करके आपको चलाने का तरीका दिखाऊंगा कि कैसे एलईडी तैयार होती है। आज हम एक अलग अलग पार्ट लेकर एक एलईडी तैयार करने वाले हैं। ये कैसे किया जाता है देखिए दोस्तों, ये एक मदरबोर्ड है। एलसीडी एलईडी में ये मदरबोर्ड लगा होता है। इस मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शन होते हैं। इन्हें हम कैसे पहचानें, आज आपको सारी पहचान बताता हूं। ये मदरबोर्ड है, ये टीकॉन बोर्ड है, इसे हम कहते हैं टीकॉन बोर्ड, और इसे कहते हैं एलवीडीएस केबल। ये मदरबोर्ड को पैनल से जोड़ने का काम करता है। ये पूरा पैनल है, ये पैनल है, ये रिमोट सेंसर की की है। ये रिमोट सेंसर, ये की, ये टीकॉन, ये एफएफसी बेल्ट, ये एलवीडीएस केबल और ये मदरबोर्ड। अब इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, ये कैसे काम करते हैं, आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। और आज आपको एक ओपनली एलईडी बनाकर दिखाऊंगा, इसको चलाकर दिखाऊंगा कैसे ये एलईडी चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको मदरबोर्ड के सेक्शन दिखाता हूं। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए, जहां हमें हॉट लिखा दिखाई दे रहा है, ये हॉट सेक्शन यानी कि पावर सप्लाई सेक्शन है। ये पूरा एरिया पावर सप्लाई का है। इतने एरिया में 220 वोल्ट एसी से लेकर 300 वोल्ट डीसी तक आते हैं और 12 वोल्ट आउटपुट इससे निकलती है। इसका काम है एसी 220 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी बनाना। यहाँ आकर 12 वोल्ट डीसी बन जाते हैं। यहाँ 220 वोल्ट एसी आए, इस कैपेसिटर पर 300 वोल्ट डीसी आएंगे और यहाँ 12 वोल्ट डीसी आएंगे। यानी हमें 3 स्टेप चेक करने हैं। अगर कोई सेट डेड कंडीशन में आता है तो हमें पावर सप्लाई को देखना है पहले, और पावर सप्लाई के 3 स्टेप चेक करना है। सबसे पहले यहाँ चेक करना है 220 वोल्ट एसी आते हैं या नहीं। उसके बाद चेक करना है इस कैपेसिटर की दोनों पिनों पर 300 वोल्ट डीसी आते हैं या नहीं। यहाँ आ गए, उसके बाद सबसे लास्ट में देखना है यहाँ 12 वोल्ट आते हैं या नहीं। ये 12 वोल्ट डीसी आएंगे। मदरबोर्ड में पावर सप्लाई का काम खत्म। पावर सप्लाई का काम था 220 वोल्ट एसी से लेकर 12 वोल्ट डीसी देना। ये इसका काम कंप्लीट हुआ। अब शुरू होता है मदरबोर्ड का काम। अब मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शन, अलग अलग आईसी, ये सारे सेक्शन अलग अलग वोल्टेज पर एक्टिवेट होते हैं। तो अभी हमें 12 वोल्ट मिल चुके हैं। मैं जूम करके दिखाता हूं। यहाँ इस पोर्ट पर हमें 12 वोल्ट मिल गए। ये आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, ग्राउंड और 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट मिल गए। अब ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, ये हम कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए मैं एक सरल तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 12 वोल्ट से क्या होता है।
12 वोल्ट से बनेंगे 5 वोल्ट, 12 से बनेंगे 3.3 वोल्ट, 12 से बनेंगे 2.8 वोल्ट, 12 से बनेंगे 1.8, 12 से बनेंगे 1.2। ये वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं। किसी भी एलईडी में, किसी भी मदरबोर्ड में यही वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ये सारे वोल्टेज कहाँ कहाँ किस सेक्शन में किस काम आते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि 12 वोल्ट का ही डिवाइडेशन होता है। 12 से 5 बनेंगे, 3.3 बनेंगे, 1.8 बनेंगे, 1.2 बनेंगे। ये सारे वोल्टेज 12 से ही बनेंगे, यानी मुख्य इसका पूरा जिम्मेदार 12 वोल्ट हुआ। अब 12 से सबसे पहले 5 बनेंगे। ये हम कैसे पहचानें कि कहाँ बनेंगे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट किस किस काम में आते हैं, वो भी हम आज जान लेते हैं। ये 5 वोल्ट USB कनेक्टर पर जाएंगे, यहाँ USB एक्टिवेट हो जाएगा इससे। यही 5 वोल्ट बक कन्वर्टर पर जाएंगे, जो 3.3 सप्लाई बनाएंगे, 1.8 सप्लाई बनाएंगे। ये हम कैसे जानें? USB कनेक्टर तो हमने पहचान लिया कि ये रहा, लेकिन उस बक कन्वर्टर को कैसे पहचानें जो 3.3 और 1.8 बनाएगा? वो कैसे जान पाएँ कि कौन सा है? इसमें तो बहुत सारे लगे हैं। आपको एक पहचान बता देता हूँ। बक कन्वर्टर के पास में एक कॉइल लगी होती है। जैसे मान लीजिए एक ये कॉइल लगी है, इसके पास में एक ये 6 लैग का ट्रांजिस्टर लगा है। ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है। एक और देखते हैं, ये कॉइल लगी है, इसके पास ये लगा है, ये भी बक कन्वर्टर है। जहाँ भी कॉइल हमें दिखाई देगी, उस कॉइल के पास में एक ड्राइवर जरूर लगा होगा, वो बक कन्वर्टर होगा, वो वोल्टेज को जनरेट करेगा। उसके अलावा एक आईसी और होती है जो वोल्टेज जनरेट करती है, ये रही। अब आप कहेंगे कि ये भी रही, लेकिन दोस्तों ये आईसी वोल्टेज जनरेट करने वाली नहीं होती। पूरे मदरबोर्ड में एक आईसी सबसे बड़ी होती है, वो होता है उसका प्रोसेसर। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कौन सा है प्रोसेसर। ये आईसी आपको नजर आई, ये प्रोसेसर है दोस्तों। ये पूरे मदरबोर्ड को एक्टिवेट करता है। मदरबोर्ड में जहां जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उतने वोल्टेज को कंट्रोल करने में काम करता है। वोल्टेज नहीं देता, ये केवल कंट्रोलिंग करता है। ये खुद वोल्टेज से चलता है। अब इसको चलने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक और आईसी की पहचान बताता हूँ। इसी के जस्ट पास में एक 8 पिन की आईसी लगी होती है, जो आपको नज़र आ रही होगी। ये होती है मेमोरी आईसी, इसी के पास लगी होती है। अब ये मेमोरी आईसी क्या काम करती है, प्रोसेसर क्या काम करता है, ये हम सब आगे जानने वाले। प्रोसेसर और मेमोरी आईसी आप पहचान गए। अब हम आते हैं बाकी और सेक्शंस की जानकारी पर। ये प्रोसेसर आपने पहचान लिया, ये मेमोरी आईसी पहचान ली। एक और आईसी होती है जो ऑडियो आईसी होती है, ये रही। अब ये मैंने कैसे पहचानी, इसका भी आपको पहचानने का तरीका दे देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये हमने जूम किया, आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है, ये स्पीकर वाला जैक, 4 पॉइंट जिसमें होते हैं, और ये 4 कॉइल आपको लगी दिखेंगी, 1 2 3 4। ये 4 कॉइल एक साथ लगी होती हैं, वो ऑडियो आईसी होती है। ये ऑडियो सेक्शन भी पहचान गए हम, और प्रोसेसर सेक्शन भी पहचान गए। अब हम आते हैं और सेक्शंस की तरफ। ये आरएफ सेक्शन जो आजकल नहीं चलता, ये वीजीए सेक्शन, ये एचडीएमआई सेक्शन, ये ऑडियो वीडियो सेक्शन, ये ईयरफोन जैक, ये सारे सेक्शन हम पहचान चुके हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या काम है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एक पैनल। पैनल में एक स्केलर बोर्ड होता है, इसे कहते हैं स्केलर बोर्ड, और ये एलवीडीएस सॉकेट, ये सोर्स कॉफ, जो स्केलर बोर्ड और ग्लास को जोड़ते हैं उन्हें हम सोर्स कॉफ कहते हैं। और किसी पैनल में साइड में कॉफ लगे होते हैं, उसे कहते हैं हम साइड कॉफ, यानी गेट कॉफ। सोर्स कॉफ, गेट कॉफ, और ये है पूरा ग्लास टीएफटी डिस्प्ले। इसमें हमें चित्र दिखाई देते हैं। ये टीकॉन बोर्ड है। टीकॉन बोर्ड आप आगे जानेंगे कैसा होता है, क्या काम करता है, इसका काम क्या है। मैं आपको हल्के शब्द में समझा देता हूं कि जिस स्केलर बोर्ड में आईसी नहीं लगी होती, इसमें आपको कोई आईसी नहीं दिखाई दे रही,
जिसमें आईसी नहीं होती उसमें टीकॉन बोर्ड अलग से लगाया जाता है, जिसमें आईसी होती है उसमें टीकॉन बोर्ड नहीं होता। अब अगर इस पैनल को हमें चलाना है तो इस टीकॉन बोर्ड को इसमें जोड़ना होगा। ये जोड़ दिया। उसके बाद अब ये मदरबोर्ड से हमें इसको चलाना है। दोस्तों, हम किसी भी मदरबोर्ड से कोई भी एलईडी को चला सकते हैं, किसी भी पैनल को किसी भी मदरबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। ये 24 इंच का मदरबोर्ड है और ये 32 इंच का पैनल है। मैं आज इसको चलाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये एलवीडीएस केबल, इस एलवीडीएस केबल के द्वारा हम मदरबोर्ड में जोड़ेंगे और दूसरा सिरा इस टीकॉन में जोड़ेंगे और टीकॉन का दूसरा सिरा पैनल में जोड़ देंगे। ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस की को इसमें जोड़ देंगे मदरबोर्ड में, जिससे मदरबोर्ड ऑपरेट होगा। आज मैं आपको एलईडी चलाकर दिखाता हूं एलईडी में कैसे काम किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम मदरबोर्ड में एलवीडीएस कनेक्टर जोड़ते हैं। ये देखिए, हमने एलवीडीएस कनेक्टर का एक सिरा मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को हम जोड़ेंगे इस टीकॉन बोर्ड में। देखिए, इसकी कुछ सावधानियां होती हैं, वो सावधानी हम आगे जानेंगे कि उल्टा सीधा कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये सब आप आगे जान पाएंगे। अभी मैं आपको फिलहाल एलईडी बनाने का तरीका दे रहा हूं। इस सिरे को हमने पैनल में जोड़ दिया, ये जुड़ गया, ये हमने जोड़ा, जुड़ गया। अब देखिए, ये पैनल इस कांच के ऊपर रखा हुआ, ये मैंने उठाकर दिखाया। इसके नीचे मैंने एक एलईडी को, ये कांच की टेबल है, इसके नीचे एक एलईडी लगा रखी है, एलईडी टीवी, उसमें से डिस्प्ले निकाल रखी है और बैकलाइट का यूज करता हूं मैं। इससे किसी भी पैनल को रखकर उसको चलाकर देख लेता हूं। तो इस तरह की टेबल आप भी बनवाइएगा और आपको ऐसे ही काम करना है दोस्तों। अब मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए, मदरबोर्ड से एलवीडीएस कनेक्टर को जोड़ दिया, एलवीडीएस कनेक्टर का दूसरा सिरा टीकॉन में जोड़ दिया और टीकॉन का एक एफएफसी बेल्ट पैनल में जोड़ दिया। पैनल कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसमें रिमोट वाली की जोड़ना है। ये हमने रिमोट की जोड़ दी, ये वायर से रिमोट कनेक्ट हो गया और बटन कनेक्ट हो गए, इनको जोड़ दिया। अब इसमें हम एक पावर केबल जोड़ेंगे। पावर केबल जोड़ने के बाद इसको चला देंगे। देखिए कैसे चलेगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पावर केबल कनेक्ट करते हैं। इसमें पावर लगाते हैं, ये मदरबोर्ड में पावर केबल लगा दी। अब इसको ऑन करने का समय आ गया है। कैसे ऑन होगी आज आपको ओपनली टीवी बनाकर दिखाऊंगा। ये पैनल अलग से रखा हुआ है। देखिए, मैं उठाकर दिखाता हूँ। अलग पैनल है, इसके नीचे एक कांच है, कांच के नीचे एक एलईडी मैंने पूरी लगा रखी है 32 इंच की, उससे हमें बैकलाइट दिखेगी। तो हम पहले बैकलाइट जला लेते हैं। इसकी बैकलाइट ऑन कीजिए। देखिए, ये हमने इसकी बैकलाइट ऑन कर दी। नीचे आपको बैकलाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। अब इस पैनल को कैसे ऑन करेंगे मैं दिखाता हूँ। इसको ऑन किया तो ये देखिए, इसमें लाइट जली। अब हम कराते हैं इसकी स्विचिंग। ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या ये पैनल चलेगा। ये देखिए दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है, एलईडी चल चुकी है। इस तरह से काम कीजिए। ये एलईडी हमने बना दी। जब हम नई एलईडी बना सकते हैं तो इसको रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें मदरबोर्ड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पावर सप्लाई कैसे काम करती है, पावर सप्लाई कितने प्रकार की होती है, अगर पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट आ गया तो उसे कैसे रिपेयर किया जाए, ये हम सीखेंगे। और मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो मदरबोर्ड में क्या क्या हमें चेक करना है, कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। उसके बाद हम आएंगे बैकलाइट पर। जो मैंने बैकलाइट पीछे से जला रखी है, वो बैकलाइट कैसे काम करती है, उस बैकलाइट में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, वोल्टेज फेल हो जाए तो क्या करना है, बैकलाइट ख़राब हो जाए तो कैसे चेक करना है, इन दोनों का मेजरमेंट कैसे मिलाना है, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं अपनी क्लास के दौरान। इसके बाद हम आएंगे एलवीडीएस केबल पर। ये एलवीडीएस केबल कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा एलवीडीएस कब लगाना चाहिए। अगर दोस्तों एक छोटी सी भी चूक हो जाती है तो पैनल उड़ जाता है या मदरबोर्ड उड़ जाता है। तो हमें सावधानी पूर्वक काम करना है, हमें सक्सेस होना है दोस्तों, फेल थोड़ी ना होना है। तो आपको सक्सेस होना है तो इसी प्रकार काम करना होगा, जैसा हम आपको इंस्ट्रक्शन देते जाएं वैसे काम करते जाइए, आप सक्सेस होते जाएंगे दोस्तों। ये टीकॉन बोर्ड है। टीकॉन बोर्ड में कौन कौन से वोल्टेज
कब कहाँ कैसे जनरेट होते हैं, कौन सा सिग्नल कब कहाँ कैसे बनता है, ये सारा वर्किंग प्रिंसिपल हम ट्रेनिंग के दौरान जानने वाले हैं। इसके बाद हम आएंगे सोर्स कॉफ कैसे काम करता है, गेट कॉफ कैसे काम करता है, स्केलर बोर्ड कैसे काम करता है, एफएफसी बेल्ट की क्या टेस्टिंग है, एफएफसी बेल्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, सही सिलेक्शन यानी पैनल का चलना, गलत सिलेक्शन यानी पैनल का उड़ना, पैनल में डिस्प्ले में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, ग्लास के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ग्लास के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हम अपनी क्लास के दौरान जानने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। आज ज़्यादा नहीं तो आपको 5-10% भी समझ में आया तो हमारे लिए बहुत है। कल से हमारी क्लास में एक एक सेक्शन की शुरुआत होगी। कल हम पावर सप्लाई की शुरुआत करने वाले हैं। ये पावर सप्लाई पर हमारा चैप्टर 3 दिन चलेगा। 3 दिन में आप पावर सप्लाई का एक एक पार्ट जान जाएंगे, नस नस की जानकारी आपको मिल जाएगी, कहाँ क्या फॉल्ट होता है, उसके क्या क्या जुगाड़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद मदरबोर्ड पर आएंगे। मदरबोर्ड में जो भी फॉल्ट, जो भी वोल्टेज, जो भी सिग्नल फेल हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मदरबोर्ड के आप मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। इसके बाद बैकलाइट बदलने में आपको कस्टमर को 1 साल की गारंटी देना है। हम नहीं चाहते कि आप फेल हों इस काम में। आप 1 साल की गारंटी देंगे, कौन सी बैकलाइट को कैसे रिपेयर करना है ये जानेंगे आप। फिर आएंगे हम LVDS केबल पर। LVDS केबल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें रिपेयर किया जाता है, कैसे इनका सिलेक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। इसके बाद सबसे अंत में हम आ जाएंगे पैनल पर, स्केलर बोर्ड पर, टीकॉन बोर्ड पर। इन्हें जानने के बाद फिर हम पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर लेंगे। इसमें 2 प्रकार की खराबियां आती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हार्डवेयर से कैसे बनाएं, हार्डवेयर का फॉल्ट सॉफ्टवेयर से कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हर प्रकार के सॉफ्टवेयर करने का तरीका आपको देंगे। पेन ड्राइव से भी आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, प्रोग्रामर से भी आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरह के अगले क्लास में मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आदरणीय युवराज सर को इनवाइट करता हूं कि वे आएँ और इससे आगे का ज्ञान हमें दें। प्लीज़ सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका।